Assalamualaikum and welcome back. I hope you all are well. मैंने आपको एक एक्टिविटी करवाई थी और मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी जिसमें आपने एक्टिविटी 1 सेल्फ डायग्नोसिस करना था, यानी 5 ऐसे रीजंस ढूंढने थे अपने बारे में जो आपको टाइम मैनेज करने से रोकते हैं या आपके अपने अंदर के टाइम वेस्टर्स हैं या टाइम ब्लॉकर्स हैं या टाइम रॉबर्स हैं। तो ऐसे कौन से वो 5 रीजंस हैं जो आपको टाइम मैनेज नहीं करने देते और वो आपने उनको एलिमिनेट करने के लिए क्या रीजंस या क्या तरीकाकार सोचा है। आई होप आपने इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम तो किया ही होगा, किसी फ्रेंड से डिस्कशन की होगी, फैमिली मेंबर से की होगी या एटलीस्ट सोचा जरूर होगा। और अगर आप इस सोच की तरफ भी आ रहे हैं दैट मीन्स यू आर मूविंग टुवर्ड्स टाइम मैनेजमेंट। और इंशाल्लाह अगर आप सोच के साथ साथ एक्शन लेना शुरू कर देंगे बेबी स्टेप्स के साथ ही, तो वी विल डेफिनेटली बिकम द लीडर्स ऑफ द एरा जहां पे हम अपना टाइम सही मैनेज करके उसका बेहतरीन फायदा उठा सकेंगे। कमिंग अप में मैंने आपको बताया था कि वी आर हैविंग 3 things to discuss. First is to understand time and then to understand time management and its importance, कि वो क्यों है इतनी ज़रूरी। तो पहले समझते हैं टाइम को। आप थोड़ी देर के लिए सारा कुछ भूल जाएं, बस मुझे ये बताएं what do you think of when I say the word time? अच्छा, एग्जाम, क्योंकि एग्जाम में अक्सर होता है टाइम इज अप, राइट? वॉच, ओके, क्लॉक, सही है, अलार्म, मोबाइल फोन, और क्या आता है कॉन्सेप्ट माइंड में? मोबाइल फोन जो कभी टाइम सेव करने के लिए बना था, आज वही सबसे बड़ा रीजन ऑफ टाइम वेस्टेज बन चुका है। व्हाट एन आयरनी। और इसके अलावा क्या आता है आपके माइंड में व्हेन यू थिंक अबाउट टाइम? लवली, डे एंड नाइट, या सन एंड मून, क्योंकि हम टाइम को इस तरह से इवैल्यूएट करते हैं कि एक दिन गुजर गया। और दिन कैसे गुजरता है? जब हमें पता लगता है कि यस, अ डे हैज पास्ड, द सन वेंट डाउन एंड द मून रोज अप एंड नाउ द मून इज गोइंग डाउन एंड द सन इज कमिंग बैक। द सेम स्टोरी एवरी सिंगल डे। अच्छा जी, और क्या चीज है? ओह, दैट मेक्स अ डे। और क्या चीज है जो आपको बताती है कि टाइम है ये? टाइम, ओके, स्केड्यूल, टाइम टेबल, What else? Calendar. Wow, very smart. जिसने भी सोचा है भाई, बहुत अच्छा सोचा है। और क्या आता है आपके माइंड में टाइम के हिसाब से? बिकॉज कैलेंडर क्या है? कैलेंडर है जो आपको बताता है कि ये दिन है, ये हफ्ता है, ये महीना और ये साल। सो इट्स टेलिंग यू टाइम, राइट? वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब है कि कैलेंडर आपको टाइम, आपको इराज भी बताता है। So time basically एक concept है। I love the ideas that you all have in your mind. Time basically एक concept है जो कि क्या बताता है आपको कि आपकी जिंदगी का कितनी उसकी मियाद है या उसकी कितनी टोटलिटी है, आप कितने अरसे रहेंगे, उस अरसे को आपने दिन और रात, घंटों, मिनट, सेकंड में किस तरह गुजारना है और उसको आपने किस तरह बेहतरीन बनाना है कि आपकी लेगेसी कायम रहे। दैट इज व्हाट टाइम इज। अच्छा, और टाइम का कॉन्सेप्ट हर इंसान के लिए बड़ा डिफरेंट भी है, ठीक है? कुछ लोग टाइम को इस तरह से देखते हैं कि भाई जमाने, क्योंकि दुनिया जब से बनी है हिस्ट्री लिखी जा रही है। हिस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट टेल्स अस अबाउट टाइम। हिस्ट्री और क्या है? सब कुछ है, टाइम के बारे में तो बताती है कि इस टाइम में, इस साल में ये हो रहा था, इस टाइम में, इस एरा में, इस साल में ये हो रहा था। सो टाइम उसका बहुत छोटा सा ब्लॉक है, छोटा सा, एक सेकंड, एक मिली सेकेंड, एक नैनो सेकेंड, और उससे बड़े होते 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 आप देखिए आप सेंचुरीज और मिलेनियम्स और उससे आगे फिर आप बढ़ते चले जाते हैं। सो एराज बन जाते हैं एक छोटे से टाइम से, एक छोटे से सेकंड से, राइट? सो टाइम इज द कॉन्सेप्ट दैट टेल्स यू कि इवेंट्स हुए हैं, इवेंट्स के साथ क्या फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस, इमोशंस क्या रहे हैं, वो सिचुएशंस किस तरह से बनी, और हर इंसान के लिए वो दौर अलग होगा। इफ यू रीड हिस्ट्री तो दुनिया के एक कोने में बहुत बुरे हालात होंगे और दुनिया के दूसरे कोने में बड़े खूबसूरत हालात चल रहे होंगे, उन्हें पता भी नहीं होगा कि दूसरी साइड पे हो क्या रहा है। सो सेम गोज फॉर वन हाउस टू अनदर हाउस, वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एक शख्स के लिए मुश्किल वक्त चल रहा होगा, दूसरे के लिए बड़ा इजी सीन जा रहा होगा। सो टाइम इज लाइक इट्स अ यूनिक थिंग फॉर एवरी पर्सन। टाइम एक एक्सपीरियंस है, ठीक है? और अगर हम क्वांटम फिजिक्स में जाएं, जैसे आप इंटरस्टेलर और इस तरह की मूवीज अगर आपने देखी हो, कभी भी देखी हो, या उनका कोई कॉन्सेप्ट सुना भी हो, तो आपको ये अंदाजा होगा कि टाइम को हम फिजिकल क्वांटिटी से भी मतलब एक तरह से इवैल्यूएट करते हैं कि वो एक फिजिकल क्वांटिटी भी है। और वो किस तरह फिजिकल, वो एक लंबी डिबेट है। सो
दुनिया जब से बनी है टाइम का कॉन्सेप्ट आपके सामने इसी तरह से पेश किया गया है। कभी सन आ रहा है, आपको बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया जाता है कि जी बिग बैंग थ्योरी क्या थी, प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड, कायनात किस तरह बनी, और कायनात बनने के बाद दुनिया किस तरह वजूद में आई, और दुनिया जब वजूद में आई तो उसके बाद क्या हुआ आपके सामने। पहले पानी था, पानी से मखलूक बनी, मखलूक से माहौल बन रहा है, उसके इर्द गिर्द की हैबिटेट्स बन रहे हैं, सिचुएशंस बन रही हैं, कॉलोनीज बन रही हैं, कम्युनिटीज बन रही हैं, वॉर्स हो रही हैं, क्या नहीं हो रहा है, इंसान पैदा हो रहा है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, सब चीज़ें टाइम पे डिपेंडेंट है। और हम हमेशा जब भी हिस्ट्री की बात करते हैं, जब भी प्रेजेंट की बात करते हैं, तो हम टाइम के साथ बात करते हैं, चाहे वो मिनट्स, सेकंड्स, आवर्स हो, या वो डेज, वीक्स, मंथ्स या ईयर्स हो। तो फिर उसके बाद जितने मज़ाहिब आए हैं, जितने भी एराज में, सब ने आपको टाइम का कॉन्सेप्ट दिया, सब ने ये समझाया है कि किस तरह से पूरी कायनात अपने अपने मुकर्ररा वक्त पे चल रही है। एंड दैट इज़ व्हाट यू नीड टू डू एज वेल, कि वक्त को थाम लो, वक्त किसी के लिए रुकेगा नहीं, इसलिए वक्त के साथ चलना शुरू कर दो। एंड दैट इज़ हाउ ह्यूमंस हैव इवॉल्व्ड। ह्यूमंस वक्त के साथ इवॉल्व हुए हैं, जिन्होंने वक्त को कैप्चर किया है, वक्त से आगे बढ़े हैं, जिसको कहते हैं ना बीइंग अहेड ऑफ द टाइम, वो टाइम में बहुत आगे निकल गए। और जिन्होंने कुछ नहीं किया, जो टाइम के साथ नहीं चल पाए, पीछे रह गए, वो पीछे ही रह गए। और वो लोग जो वक्त से आगे जा रहे हैं, वो आज दूसरी दुनियाएं भी फतह कर रहे हैं। लेट्स सी इससे आगे क्या होना है। थोड़ा सा टाइम निकालें और सोचें टाइम के बारे में। व्हाट इज टाइम? मैंने कुछ ट्रेट्स ढूंढे हैं टाइम के और वो लिखे हैं। जैसे कि मुझे लगता है कि टाइम इज समथिंग मेजर्ड। वक्त हमेशा मेजर होता है, कोई ना कोई क्वांटिटी होती है, लेकिन उसकी खूबसूरत बात यह है कि इट इज पेरिशेबल एज वेल। मैं उसे कलेक्ट नहीं कर सकती, मेजर कर सकती हूँ, टाइम नापा जा सकता है, लेकिन उसको इकट्ठा करके जमा करके रखा नहीं जा सकता। टाइम रुकेगा नहीं किसी के लिए कभी। कितनी अजीब बात है, राइट? अच्छा, फिर टाइम इज लिमिटेड बट इक्वल। टाइम बहुत महदूद है, लेकिन सबके लिए बराबर है। जिंदगी के वक्त की बात नहीं करी, दिन के वक्त की बात करी हूँ, जो सबको एक जैसा मिलता है। 24 घंटे आपके भी, 24 घंटे किसी और के भी। आप अगर कामयाब हैं और अगर दूसरा नाकाम है, या वाइस वर्सा, तो उसका रीजन द वे यू यूज योर टाइम है, राइट? तो हम ये कह सकते हैं कि टाइम लिमिटेड है, महदूद है। किसी के पास भी इन्फिनिट अमाउंट ऑफ टाइम नहीं है। लेकिन जब आप बात करते हैं क्वांटिटी ऑफ टाइम की, जो आपको एक दिन में मिलता है या आपको स्पेंड करने के लिए मिलता है, तो वो सबका सेम है। हाउ यू यूज इट मेक्स द डिफरेंस। फिर टाइम इज यूनिक, जैसे हम पहले भी बात करते कि इट्स यूनिक अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंसेस। मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि हाँ, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की कॉन्वर्सेशन सुनने को मिल रही है, तो मेरा टाइम बहुत तेज गुजरेगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा। एंड ऑन द अदर हैंड, एक ऐसा बोरिंग इंसान, बोरिंग लेक्चर, या कोई ऐसी बहुत ही बोरिंग बात हो रही है जिसमें मैं कहूंगी यार क्या ये मसला, मैं क्यों ही बैठी हूँ यहाँ पे, और वक्त भी नहीं गुजरा होगा। मैं बार बार अपनी घड़ी देखूंगी, बार बार दोस्तों से टाइम पूछूंगी और कहूंगी यार टाइम नहीं गुजर रहा, तो टाइम गुजर ही नहीं रहा। Because it's unique to the experiences, how I feel in that particular time. It makes my era that way. History भी इसी तरह लिखी जाती है, इसीलिए इतनी यूनिक होती है और हर एक का अलग पर्सपेक्टिव भी होता है। फिर जी टाइम की मॉनेटरी वैल्यू भी है। आपको अंदाजा तो होगा ही कि टाइम इज कैलकुलेटेड इस तरह से कि जैसे आप अपनी जिंदगी के 16 साल से 18 साल पढ़ाई में गुजार देते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर स्टडीइंग, वो इसलिए पढ़ते हैं ताकि वो जॉब कर सकें या बिजनेस कर सकें, यानी इवेंचुअली अर्न कर सकें। सो ऑल दिस टाइम दैट यू स्पेंड डूइंग नथिंग वैल्यूएबल इन द मॉनेटरी टर्म्स, वो इसलिए है कि बाद में आप मॉनेटरी टर्म्स में खुद को फायदा दे सकें। सेकेंडली, इसका कॉन्सेप्ट का मीनिंग ये भी है कि आप देखते होंगे जितने बड़े लोग हैं, सेलिब्रिटीज, प्रेसिडेंट्स, लीडर्स, वर्ल्ड पॉलिटिशियंस एंड व्हाट नॉट, ये लोग एक एक सेकंड के भी चार्ज करते हैं टू मीट समवन। यू नो व्हाई? बिकॉज दे नो दैट देयर टाइम इज वैल्यूएबल, और वो जितना कम प्रेजेंट होंगे, जितना कम टाइम देंगे, उतनी ज्यादा उनकी वैल्यू बढ़ेगी, उतना उनका सुनी जाएगी बात, उतनी उनकी बात की वर्थ होगी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप जितना लोगों का टाइम बचाएंगे, उतना ही यू वुड बी वैल्यूएबल टू देम। सही? सो इसलिए टाइम की मॉनेटरी वैल्यू बहुत ज्यादा है। And it is the key to success if you make the best use of it, and the key to your destruction if you waste or lose time. So ये मेरे माइंड में टाइम के कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, और इसको गौर से देख लें। मैंने आपके सामने एक पिक्चर ओपन की है। जो नहीं देख रहे पिक्चर, वो ये सुनने के इट्स अ पिक्चर ऑफ अ रॉकेट, जिसके अंदर
क्लाउड्स हैं और आपको दिख रहा है कि रॉकेट लॉन्च हो रहा है और वो नीचे उसकी जो धुआं बन रहा है, धुएं से क्लाउड बन रहा है और आग निकल रही है, रॉकेट को प्रॉपर आग लगी हुई है। और सो एक रॉकेट लॉन्चिंग का सीन है, ग्रीन आपको सारा मैदान दिख रहा है। ये मैंने यहाँ पे लगाई क्यों है पिक्चर, इसके ऊपर सोचिए। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में और हम डिस्कस करेंगे टाइम मैनेजमेंट। टेक केयर।